मत्तित्याह अध्याय 17। 6 दिन के बाद यहोशुआ ने कैफा और याकूब और उनके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए। 2 पद। और उनके सामने उनका रूपांतर हुआ और उनका मुंह सूर्य की नाई चमका और उनका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। 3 पद। और देखो, मोशे और एलिय्याह उनके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। 4 पद। इस पर कैफा ने यहोशुआ से कहा, हे अदोन, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक आपके लिए, एक मोशे के लिए और एक एलिय्याह के लिए। 5 पद। वे बोल ही रहे थे कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, जिनसे मैं प्रसन्न हूँ, इनकी सुनो। 6 पद। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। 7 पद। यहोशुआ ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। 8 पद। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यहोशुआ के अलावा और किसी को न देखा। 9 पद। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यहोशुआ ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य के पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। 10 पद। और उनके चेलों ने उनसे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? 11 पद। उन्होंने उत्तर दिया कि एलिय्याह तो आएंगे और सब कुछ सुधारेंगे। 12 पद। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुके और उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उनके साथ किया, इसी रीति से मनुष्य के पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएंगे। 13 पद। तब चेलों ने समझा कि उन्होंने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। 14 पद। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उनके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। 15 पद। हे अदोन, मेरे पुत्र पर दया करें, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। 16 पद। और मैं उसको आपके चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। 17 पद। यहोशुआ ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। 18 पद। तब यहोशुआ ने उसे घुड़का और दुष्टात्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। 19 पद। तब चेलों ने एकांत में यहोशुआ के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? 20 पद। उन्होंने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह दोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। 21 पद। जब वे गलील में थे तो यहोशुआ ने उनसे कहा, मनुष्य के पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाए जाएंगे। 22 पद। और वे उन्हें मार डालेंगे और वे तीसरे दिन जी उठेंगे। 23 पद। इस पर वे बहुत उदास हुए। 24 पद। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो हेकाल के लिए कर लेने वालों ने कैफा के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारे रब्बी हेकाल का कर नहीं देते? उन्होंने कहा, हाँ देते तो हैं। 25 पद। जब वे घर में आए तो यहोशुआ ने उनके पूछने से पहले उनसे कहा, हे शिमोन, तुम क्या समझते हो, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? कैफा ने उनसे कहा, परायों से। 26 पद। यहोशुआ ने उनसे कहा, तो पुत्र बच गए। 27 पद। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तुम झील के किनारे जाकर बंसी डालो और जो मछली पहले निकले उसे ले लो, तो तुम्हें उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना।